अमर रहे। श्री अटल बिहारी जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। का आज हमारे कार्यालय में आने पे हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। हमारे युग पुरुष एवं विकास पुरुष भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये जो जन्म शताब्दी है, इस पे मैं आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप यहाँ पर आए। आज मेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, जिसके चलते हुए मैं आ नहीं पाया, और फिर भी इसके पश्चात आप सभी बूथ नंबर 15, 16, 17 और अभी अन्य विभिन्न स्थानों से जो भी यहाँ पर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जब मैं अटल जी के बारे में पढ़ रहा था तो कुछ बहुत अद्भुत जो है बातें मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कुछ उसमें से बातें मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। कहा जाता है कि कई उपहार दिए हैं प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार जो सब पर भारी है, ये अकेला वो देश है जिसके पास अटल बिहारी है। और ध्यान से इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अटल बिहारी आज भी हमारे बीच में है, था नहीं है आज भी, क्योंकि ये जो युग पुरुष होते हैं इनके बारे में भूतकाल में बात नहीं करी जाती है, ये उनके अवतरण का अपमान होगा। अटल बिहारी हैं और उस दिन तक रहेंगे जब तक दिवाकर पूर्व से उगेगा और पश्चिम में उगना बंद नहीं होगा। अगर हम मोदी जी के बारे में बात करें और मोदी जी का एक जो रिश्ता रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, जो पंक्तियां उन्होंने कुछ कही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, तो मोदी जी यही कहते हैं कि राजनीति में उतार चढ़ाव चढ़ते आते हैं, जय पराजय भी आती है, लेकिन आदर्शों और विचारों से समझौता ना करना, लक्ष्य की ओर चलते रहना और कभी ना कभी उसका कहीं ना कहीं सही आपको परिणाम मिलना, अगर ये हमें अपने देश में सीखने को मिला है तो ये जरूर हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखने को मिला है। आज का ये जो दिवस है 25 दिसंबर का, ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100th सेंटेनरी बर्थडे है और हमारे देश में इसको सुशासन दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी कुछ बातें जानना समझना बहुत जरूरी है। आज का ये जो दिवस है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की करते हैं, ये एक ऐसी स्कीम है जो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है। चाहे वो परमाणु में सक्सेसफुल पोखरण का टेस्ट रहा हो, चाहे वो अमृतसर लाहौर की जो बस यात्रा है जो चलाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम के में, उसके बारे में अगर हम बात करें, चाहे 1989 के उस साल की बात करें जब राम मंदिर को प्रस्ताव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पालनपुर में बनाया था, और जो हमारे देश के ये एक कहीं ना कहीं होता है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लिए रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ भी एक बहुत जो है गहरा संबंध रहा है। चाहे हम गगरेट की भी बात करें, गगरेट में जो औद्योगिक विकास क्षेत्र 2001-2 में स्थापित किया गया था, उसमें माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये जो गगरेट का इंडस्ट्रियल एरिया है ये उसी औद्योगिक पैकेज का हिस्सा है जो एक बहुत बड़ी देन के रूप में हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से दिया गया था। और जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, अपने हिमाचल की बात करते हैं, तो वो आज हमें अटल टनल देखने को मिलता है जो रोहतांग पास से लाहौर को कनेक्ट करा गया है। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जो योगदान है, जो देन है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। तो मेरा मानना है कि ये जो आज का दिन है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुशासन दिवस के तौर पे आज के इस दिन को जो है मनाया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने ये बूथ के स्तर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो ये जन्म दिवस मनाने का जो है एक उद्देश्य हमें दिया है। और मैं हमारे सारे के सारे
ज्येष्ठ एकदम श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े भी। और मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि ये जो आगामी आने वाला साल है, ऐसे ही निरंतर रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जितनी भी मेमोरीज हैं, जितना भी उनकी जो कार्यशैली है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बूथ स्तर पे कार्यक्रम करते रहेंगे। आज पूरे के पूरे हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे ब्रिगेड के हर एक बूथ में जो है ये कार्यक्रम बनाया गया है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे गृह क्षेत्र में मेरा जो बूथ 15, 16, 17 लगता है, उसमें आप सभी, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप सभी यहाँ पर आए और मिलजुल के आपने जो है कार्यक्रम में शिरकत करी और शोभा बढ़ाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज के शुभ अवसर पे आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माता, जय गुरु। ये तो मेरा सौभाग्य है कि भारत रत्न युग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनकी सिक्योरिटी में मुझे काम करने का मौका मिला है। वाजपेयी साहब बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। 25 दिसंबर को हर साल अपना जन्मदिन मनाते थे। हमारी पूरी टीम को वहाँ बुलाते थे, साथ में खाना खाते थे, बाद में हमारे को कुछ गिफ्ट वगैरह भी देते थे। बहुत मतलब कब भी, ये तो हम तो अब भूल ही गए थे, कभी कभी हमारे को याद आते थे, हम वहाँ जाते थे। लेकिन चैतन्य शर्मा जी हमारे ब्रिगेड के भारतीय जनता पार्टी के जो एक होनहार नेताजी हैं और उनके जो स्टाफ मेंबर हैं, इन्होंने आज मेरे को यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में आगरा के एक छोटे से गांव बटेश्वर का वाजपेयी परिवार अब ग्वालियर में रहता था। वहीं 25 दिसंबर 1924 को कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर अटल का जन्म हुआ। पिता टीचर थे और कभी भी साधारण परिवार में 7 भाई बहन थे और अटल उनमें सबसे छोटे थे। पिता ग्वालियर में नौकरी करते थे, लिहाजा अटल जी की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सरकारी स्कूल में हुई है। फिर वहीं के विक्टोरिया कॉलेज और उसके बाद वो कानपुर के डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं। वो दौर अलग था, एक तरफ भारत की आजादी की लड़ाई और दूसरी तरफ खुद की पढ़ाई। अटल बिहारी वाजपेयी खुद को न पढ़ाई से अलग कर पाए और न ही आजादी की लड़ाई से। एमए कर लिया, वकालत पढ़ ली और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 दिनों के लिए जेल भी थे। आंदोलन का दौर था ही, वो बाबा साहेब आप्टे के संपर्क में आए और 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए। ये रिश्ता वक्त के साथ और गहरा होता गया। आजादी के बाद जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो वाजपेयी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक विरासत है, ऐसी विरासत जिनके इर्द गिर्द भारतीय सियासत का पूरा सिलसिला चलता है और ये सिलसिला शुरू हुआ 1957 से। ये वो साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की संसद में पहली बार दस्तक दी। हम यहाँ लोग चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला क्या करने वाला है। आजाद हिंदुस्तान के दूसरे आम चुनाव हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के टिकट पर 3 जगह से खड़े हुए थे। मथुरा में जमानत जब्त हो गई और लखनऊ से हार गए। बलरामपुर ने वाजपेयी को अपना सांसद चुना और एक वक्त ऐसा आया जब वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। बहुप्रतिभा भावन राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में 50 सालों से सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक सफर में वाजपेयी जी सबसे आदर्शवादी और प्रशंसनीय राजनेता थे। अटल जी जैसा नेता होना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनके बहुत से कामों की वजह से देश आज इस मुकाम पर है। जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई 3 बार प्रधानमंत्री बना है तो वो अटल जी ही है। अटल जी 5 दशकों से संसद में सक्रिय रहे, साथ ही वो इकलौते राजनेता हैं जो 4 अलग अलग प्रदेश से सांसद चुने गए। अटल जी भारत की आजादी के पहले से राजनीति में आ गए थे। उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था और कई बार जेल यातनाएं भी सही। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो बहुत अच्छे कवि भी हैं जो राजनीति पर भी अपनी कविता और ज्ञान से सबको आश्चर्यचकित करते रहे। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। उनकी बहुत सी रचनाएं पब्लिश हुई हैं जिन्हें आज भी लोग पढ़ते हैं।
अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से बेहद प्रेम है। अटल जी पहले राजनेता बने जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। अटल जी पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसके 1 साल के बाद वो फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी उनका ये सफर 1 साल का रहा। तीसरी बार अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का रहा और ये सबसे अधिक सफल माना गया। अटल जी को एक बहुत अच्छे पत्रकार, राजनेता और कवि के रूप में जाना जाता है। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने बीएन कौल की 2 बेटियां नम्रता और नंदिता को गोद दिया था। अटल जी सच्चे देशभक्त रहे। पढ़ाई करते समय भी वो आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। उस समय वो बहुत से हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे। अटल जी का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। अटल जी ने मुखर्जी के साथ राजनीति के दांव सीखे। मुखर्जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जल्दी ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अटल जी ने ही भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाल ली और इसका विस्तार पूरे देश में किया। मोरारजी देसाई की सरकार में वो 1977 से 1969 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को ही सौंपा गया। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। पहली बार 16 से 31 मई 1996 तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 19 मार्च 1998 को वो फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। सन 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोटक करके उन्होंने देश को दुनिया के कुछ गिने चुने परमाणु संपन्न देशों में शुमार करवा दिया। पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण कराया और उन्होंने अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने दी। सन 2004 में कार्यकाल पूरा होने से पहले भयंकर गर्मी में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारत उदय यानी कि इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। मेरी 51 कविताएं अटल जी का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली कविता ताजमहल थी। उनके संघर्ष में जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि अनेकों आयामों के प्रभाव एवं अनुभूति ने काव्य में सदैव अभिव्यक्ति पाई। लोकसभा में उनके वक्तव्यों को अमर बलिदान नाम से संग्रहित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल जी ने गठबंधन सरकार को न केवल स्थायित्व दिया बल्कि सफलतापूर्वक संचालित भी किया। उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया। भाजपा में रहते हुए अयोध्या कांड उनके जीवन के लिए हमेशा कलंक बना रहा। 1999 का कारगिल युद्ध और 2001 में संसद पर हमला उनके कार्यकाल में ही हुआ। शहीद सैनिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ताबूतों में हुए भ्रष्टाचार उनके जीवन पर दूसरा बड़ा दाग है। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। 2001 में गुजरात दंगों के समय उन्होंने मोदी के संबंध में कहा कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। भाजपा में रहते हुए उन्हें राम और उनके निकट सहयोगी रहे लाल कृष्ण आडवाणी को लक्ष्मण की उपाधि दी जाती थी। पाकिस्तान के साथ संबंधों को नई शुरुआत देने के लिए उन्होंने दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा शुरू की। दिल्ली से लाहौर जाने वाली पहली बस में वो स्वयं पाकिस्तान गए थे। सन 1994 में उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार और सर्वोत्तम सांसद के लिए भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वहीं आपको बता दें 15 और 16 जुलाई 2001 को पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच आगरा में बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा निकली और दोनों देशों के रिश्तों में और तल्खी आ गई। खबर पर फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।